नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। समाचार एक झलक में। सलाला के अल जूद फूड फैक्ट्री के जनरल मैनेजर डॉक्टर बसम हुमानी ने ओमान समाचार एजेंसी को बताया है कि स्वीट और लिक्विड तहीनी के उत्पादन में स्पेशलाइज्ड अल जूद फूड फैक्ट्री के दैनिक उत्पादन की मात्रा 100 टन रही, जिससे ये यूनिट दुनिया में अपनी तरह की तीसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई है। ओमान सल्तनत कई विकास प्रोजेक्ट्स के साथ ओमान में वादियों को नए अर्बनाइजेशन पैटर्न के तहत सार्वजनिक पार्कों में बदल दिया जाएगा। सऊदी अरब में जल को प्रदूषित करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नए अभियान में 20 मिलियन सऊदी रियाल तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अपराधों की सूची में तेल प्रदूषण और खतरनाक सामग्री के फैलाव शामिल है। सूची में किंगडम के आंतरिक, प्रादेशिक और एडजेसेंट जल के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र या कॉन्टिनेंटल शेल्फ नेवल कार्गो का लीकेज और नुकसान भी शामिल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के विदेश व्यापार राज्य मंत्री के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्रों को जल्द ही एक टेम्पररी वीज़ा योजना के तहत यूएई में काम करने की अनुमति दी जाएगी। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने घोषणा की है कि मेट्राश 2 पर कम्युनिकेट विद अस मेन्यू की सामुदायिक पॉलिसिंग विंडो में सामाजिक सेवाएं विभिन्न मुद्दों की रिपोर्टिंग की अनुमति देती है। यह जनता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से मशवरा करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप पारिवारिक विवादों, व्यवहारिक घटना, सामाजिक समर्थन और व्यवहारिक काउंसिल के मुद्दों पर शिकायतें रखने की अनुमति देता है। कतर के शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालय ने रविवार 5 सितंबर से रविवार 12 सितंबर तक प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले माता पिता के बच्चों के लिए पब्लिक स्कूलों में रजिस्ट्रेशन लिंक शुरू करने की घोषणा की है। 1,50,000 वीज़ा वायलेटर्स कुवैत में रह रहे हैं। लगभग 3,90,000 लोगों की रेसिडेंसी परमिट समाप्त हो गई क्योंकि वे कुवैत के बाहर फंस गए थे। ऐसे एक्सपर्ट्स जिनके रेसिडेंसी वीज़ा की समय सीमा समाप्त हो गई है, वे कुवैत वापस नहीं लौट पाएंगे जब तक कि उनके नियोक्ता अपने परमिट को रिन्यू नहीं करते या वे एक नए वीज़ा पर प्रवेश नहीं करते हैं। रिन्यूअल प्रोसेस ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे कुवैत से बाहर के लोगों को रिन्यूअल करने में आसानी होगी। नई वीज़ा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने 1.5 साल से पहले महामारी शुरू होने के बाद से नया वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है। और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।